Wouldn't it be great if you could pay just once and keep enjoying the benefits? Reliance Money introduces trading services with a fixed fee. Now just pay once and keep trading and reduce your trading costs by up to 90%. Trading services from Reliance Money for equity, commodities, mutual funds and IPO. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. मनी मंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कमोडिटीज बाजार के बारे में और जैसा कि हमारे साथी रिलायंस मनी के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ये मार्केट वैसा मार्केट नहीं है जिसमें कि आप सीधा इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं और आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल है। लेकिन अगर हम कमोडिटीज बाजार को इस समय देखें तो दुनिया भर में जो जिन्स हैं, कमोडिटीज हैं, उनके दामों में आग लगी हुई है। हालात ये हैं कि अमेरिका में, हम अगले हफ्ते बात करेंगे विदेशी बाजारों की और कमोडिटीज बाजार की, लेकिन मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अमेरिका में जहां पर इस समय रियल एस्टेट के दाम जो हैं वो पाताल में चले गए हैं शहरों में, वहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड है, जिसे फार्म लैंड बोलते हैं, पिछले 3 साल में उसके दाम दुगने हो गए हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि जो भी आदमी इस समय पैदावार कर रहा है, उगा रहा है, उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और फायदा हिंदुस्तान में भी जो है वो लोगों को हो रहा है। मैं जल्दी से लोगों को बता दूं कि पिछले दिनों में क्या हालात रहे हैं। महीन चावल का दाम जो है 2004 में 17 रुपए से 30 रुपए पहुंच गया है। चीनी का दाम 17 रुपए से 20 रुपए पहुंच गया है। छिलका दाल जो है मूंग की वो 22.5 रुपए से 43 रुपए पहुंच गया है। भाई साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये भी जाके सामान लेके आते हैं। एग मार्क जो आटा हमारे यहाँ मिलता है 91 रुपए से 157 रुपए हो गया है 10 किलो का। और चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का जो पाउडर है वो 13 रुपए से 16 रुपए हो गया है। और हल्दी जो है वो 12.5 से 14 हो गई है। और धनिया जो है वो 12 से 17 हो गया है। डालडा का घी जो है वो 41.5 रुपए से 56 हो गया है। और देसी घी जो है वो बहुत कम लोग खाते हैं, सिर्फ बॉक्सर खाते हैं जो जाते हैं ओलंपिक में। 148 से 180 हो गया है। उड़द की दाल 45 से 50 हो गई है। अरहर की दाल 29 रुपए से 50 रुपए हो गई है। और उत्तरी भारत में काबली चना और राजमा बहुत खाया जाता है। राजमा का दाम 31 से 56 हो गया है। काबली चने का दाम 33 से 49 हो गया है। अगर हम देखें, ये आपके आंकड़े आपके ही वेबसाइट से निकाले हैं। फायदा जो है, लोग जो है वो परेशान है कि साहब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। क्या ये लेकिन फायदा किसान तक पहुंच रहा है और कैसे पहुंच रहा है इस कमोडिटीज बाजार के जरिए? देखिए, ऐसा है कि जो ये प्राइसेस बढ़े हुए हैं वो तो मैंने बताया है कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े हुए हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे इकोनॉमी में डिमांड भी आती है। साथ साथ जब डेवलपमेंट होता है तो लोगों की जो इनकम है, और ऐसे इनकम ग्रुप्स जिनकी जो कि अंडर फेड थे, उनकी जब उनको जो है जब पैसा पहुंचता है और जब उनके पास थोड़ी सी संपन्नता आती है तो नेचुरली जो अंडर फेड वैलीज थी उनके अंदर वो जब उसकी खपत बढ़ेगी तो नेचुरली फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इकोनॉमी में जिस हिसाब से इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो ये खाद्य पदार्थों की मांग बढ़नी बड़ी वाजिब है। केवल बात यह है कि हमको सप्लाई की तरफ ध्यान देना है कि उनकी सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़े जिस हिसाब से डिमांड बढ़े। तो जिसकी वजह से अभी पूरे विश्व में ही एक तरीके से इस मामले में थोड़ा सा क्राइसिस आया हुआ है कि सभी चीज़ों के खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें खास देखने वाली बात है कि दाम बढ़ रहे हैं, जैसे आपने जितने बढ़े हुए दाम बताए, उसमें से वो किसानों को वो बढ़े हुए दाम मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये एक बड़ा इशू है। और ऐसा नहीं है कि वो बढ़े हुए दाम किसानों के पास जा रहे हैं। इसमें क्या है कि दिक्कत ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन जो है वो इस कंट्री में वो बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ पदार्थों में तो आप ये समझ लीजिए कि 32% जो पैसा है वो केवल किसान को मिलता है, अगर 100 रुपया जो है वो कंज्यूमर देता है। तो ये जो गैप है, जो किसान का बेचा हुआ प्राइस और कंज्यूमर का पे करा हुआ प्राइस, ये इस गैप को हमको धीरे धीरे घटाना है। यहां पर समस्या ये है कि अगर हम एक इन्वेस्टर के जरिए से देखें, इस समय आपको लगता है कि सरकार का कहना है कि 19 करोड़ टन से बढ़ के हमारा 23 करोड़ टन जो है वो खाद्यान्न का उत्पादन हो गया है। अखबार में और टेलीविजन पे आजकल एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं कृषि मंत्रालय की ओर से। तो सप्लाई बढ़ रही है लगातार, डिमांड भी लगातार उसमें बढ़ रही है। एक आम निवेशक अगर वो सीधा डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता है कमोडिटीज मार्केट में, वो कैसे फायदा उठा सकता है? क्या ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें काम कर रही हैं? क्या म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसमें लगे हैं या नहीं लगे हैं?
वो कैसे फायदा उठा सकता है? जी पंकज, देखिए जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि रिटेल निवेशक को तो डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। उनको ये कमोडिटी मार्केट का जो बढ़ावा चल रहा है आज के दिनों में, उसका फायदा लेने के 2-3 तरीके हैं। एक तो अगर आप नॉन एग्री प्रोडक्ट्स की तरफ देखें, सोना और चांदी, ये तो डायरेक्टली खरीद सकते हैं। सोने के सिक्के ले सकते हैं, सोने के बार ले सकते हैं, बिस्किट्स ले सकते हैं, लेके रख सकते हैं। सोना जैसे कि हम जानते हैं विद जनरेशंस ये अच्छा काम देता है। दूसरा है, अगर थोड़ा ज्यादा रकम उनको निवेश करना है तो वो गोल्ड ईटीएफ हैं। आजकल 5 म्यूचुअल फंड हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो गोल्ड के म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। स्टोरेज का झंझट ये सब नहीं रहता है वहां पे। और तीसरा एक तरीका है, वो जैसे कि आप जिसकी जिक्र कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो कि ये सब कंपनीज में निवेश करते हैं जो कि कमोडिटी मार्केट में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमोडिटी मार्केट में इन्वॉल्व है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो माइनिंग रिलेटेड एरिया में काम करते हैं। जिंक है, कॉपर है, ये सब कमोडिटीज मार्केट में। अगर ये सब मेटल का प्राइस बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि बढ़ रहा है हालांकि दिन में, तो ये सब कंपनी जो माइनिंग कंपनीज है, इनके शेयर के दाम भी बढ़ते हैं और वो फायदा इन्वेस्टर को मिलता है। सिमिलरली इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑल्सो, एग्री प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आज के दिन में दे आर ट्राइंग डायरेक्टली टू गो टू दी फार्मर्स एंड प्रोक्योर विथ ऑफ कोर्स सारे अप्रूवल्स के साथ। तो वो कंपनीज के शेयर में अगर कोई निवेश करे, उनके वो बढ़ावा, उनको जो मार्केट में जो बढ़ावा है वो मिलेगा। बट ये इनडायरेक्ट वे है, डायरेक्ट वे में निवेश तो अभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जब तक इनका कहना है कि जब तक और मार्केट मजबूत नहीं हो जाता है और उसमें सेफगार्ड्स नहीं आ जाते हैं, ताकि जो रिटेल जो एक निवेशक है उसके जो इसमें मैं सिर्फ एक चीज आसानी के लिए सबको बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग बहुत शेयर मार्केट की बात करते रहते हैं हमेशा। शेयर मार्केट में आप देखिए आज के दिन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट बहुत दिन से 150 साल से हमारे कंट्री में शेयर मार्केट चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड वे में। आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे कैश मार्केट का टर्नओवर, जो कि आप जहां पे शेयर डायरेक्टली लेते हैं, वो टर्नओवर करीबन 15% है टोटल मार्केट टर्नओवर का। 85% ऑफ द मार्केट टर्नओवर आज के दिन में भी फ्यूचर्स में है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एफएनओ, डेरिवेटिव सेगमेंट में है। तो आप अगर वो अगर देखेंगे तो यहां पे जो कमोडिटी मार्केट में भी जो हो रहा है वो वही हो रहा है। ये जो जैसे साहब जिक्र कर रहे थे कि यहाँ ये मार्केट में टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है एंड टर्नओवर का बेनिफिट सबको मिलता है, पर वो प्रॉपरली डेवलप्ड कैश मार्केट भी